एंड वेलकम, मैं हूँ राधिका और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो आई वेट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेस हेडलाइंस। कटरीना कैफ की लुक अलाइक होने का जरीन खान को कैसे हो रहा है नुकसान? रणवीर और दीपिका ने कहां गुजारा अपना पूरा दिन एक साथ? बताएंगे एक्ट्रेस पूजा भट्ट क्यों हुई हॉस्पिटलाइज्ड? एक्ट्रेस सनी लियोनी ने क्यों मुंबई पुलिस को किया शुक्रिया? प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। बॉलीवुड में एक्ट्रेस जरीन खान को मौका सिर्फ इसीलिए मिला था क्योंकि वो कटरीना कैफ की लुक अलाइक थी। लेकिन अब कटरीना का लुक अलाइक होने की वजह से ही जरीन को फिल्म्स मिलनी बंद हो गई हैं और ये बात खुद जरीन ने कबूल की है। प्रीति जिंटा, she was compared to अमृता सिंह। सोनाक्षी, she is compared to रीना रॉय। एली आई है तो उसको कभी बोलते हैं मेरी तरह लगती है, बट आई थिंक शी शुड बी कॉल्ड कटरीना एंड नॉट मी। कटरीना से कंपैरिजन ने जरीन खान को एक बार फिर अपने करियर में एक टर्निंग पॉइंट पर लाकर खड़ा कर दिया है। रिसेंटली प्रिंट मीडिया में आई वो न्यूज आप तक ये अपडेट तो पहुंचा ही चुकी है कि कटरीना से लगातार कंपैरिजन ने जरीन से छीन रखा है बॉलीवुड में अच्छा काम। कटरीना से कंपैरिजन के चक्कर में ना तो जरीन अपनी इमेज बना पा रही हैं और ना ही इंडस्ट्री में कमा पा रही हैं नाम। हर एक जन को अपना चांस देना चाहिए, मौका देना चाहिए कि क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी यहाँ पे बना सके, जी हाँ, यही है जरीन खान का उस सवाल पर जवाब जो एक रीसेंट मीडिया रिपोर्ट के बाद सुर्खियों में आ गया था, जिस रिपोर्ट में कहा गया था कि जिन कटरीना से कंपैरिजन की बदौलत कभी जरीन को माइलेज मिला था, वही कंपैरिजन अब जरीन के करियर पर भारी पड़ने लगा है। और जब ये बात जूम ने जरीन से पूछी तो फूट पड़ा उनका दिल। पेपर में जो खबरें पढ़ी थी उसमें आपके कोट्स भी थे कि कटरीना के साथ कंपैरिजन करके आप थक चुकी हैं। ये भी था कि कहीं ना कहीं जो आपको फिल्में नहीं मिल रही हैं इस कंपैरिजन की वजह से डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स नहीं बुला रहे हैं, क्या एग्जैक्टली था क्या? सी आई थिंक कंपैरिजन्स बॉलीवुड में हमेशा ही रहे हैं। हमेशा कोई नया चेहरा आता है तो बस वो उनको किसी न किसी से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। इतना ही नहीं, जरीन ने वो एक रीजन भी क्लियर कर दिया है जिसके चलते उन्हें कटरीना के साथ अपना कंपैरिजन गैर जरूरी लगता है। कटरीना और मैं ऑलमोस्ट लाइक सेम टाइम पे, आई मीन शी इज मच सीनियर टू मी, आई मीन वर्क वाइज। So I think यहाँ पे comparisons are not going to work because we still, both of us are still working. ऐसे नहीं कि one is an older generation and one is a newer generation. So I think that is it. And if I was not a part of this industry, I would have loved to be compared to Katrina Kaif. I mean, I have a girl crush on her. But I think being in this industry, I think I should be given my fair chance. अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जरीन को आखिर कटरीना के साथ अपना कंपैरिजन क्यों खलने लगा है। बात साफ है, वीर में सलमान की हीरोइन बनने के बाद भी उनका करियर ग्राफ वैसी स्टार्ट नहीं ले पाया जैसी स्टार्ट सलमान के ही साथ डेब्यू करने वाली सोनाक्षी को मिली। जरीन का वो एक बड़ा आइटम नंबर भी उनके करियर को उछाल नहीं दे पाया जो उन्होंने सलमान खान के साथ किया था। ऐसे में किसी भी एक्ट्रेस को बॉलीवुड की ही एक दूसरी एक्ट्रेस के साथ लगातार होने वाला कंपैरिजन परेशान कर देगा और लगता है ऐसा ही कुछ हो रहा है जरीन खान के साथ, जिनकी इमेज में कटरीना कैफ की लुक अलाइक होने का दाग कुछ ऐसा जिंक्स बनकर जुड़ा है कि सलमान की लॉन्च की हुई बाकी लुक अलाइक एक्ट्रेसेस की तरह उनके करियर की गाड़ी बाकी सबसे पीछे छूट गई है और जरीन की जुबान पर आ गया है वो कड़वा सच जो कोई एक्ट्रेस सिर्फ कंपैरिजन से तंग आकर ही बोल सकती है। If I was not a part of this industry, I would have loved to be compared to Katrina Kaif. I mean, I have a girl crush on her. For चेतना सिंह, Zoom, मुंबई। इमरान खान लगभग 3 महीने से मीडिया की नजरों से दूर थे और हर कोई यही जानना चाहता था कि अचानक इमरान गायब कहां हो गए। ऐसे में कल एक इवेंट पर जब इमरान पहुंचे तब हर कोई इमरान से यही पूछ रहा था। इमरान खान कई महीनों के बाद फाइनली नजर आए। मौका था एक ब्रांड के प्रमोशनल इवेंट का, जहां इमरान से मीडिया ने सबसे पहले जानने की कोशिश की कि आखिर वो गायब कहां हो गए थे। Yes, I was on holiday. क्रिसमस से लेके कुछ 2 हफ्ते पहले तक I've been on a very long extended vacation. It's the last holiday basically before the baby is born. आपको तो पता ही होगा that my wife is pregnant. तो we went on what is called a baby moon. सुना है कभी आपने? शादी के बाद लोग हनीमून पर जाते हैं और बच्चा पैदा होने से पहले लोग बेबी मून पर जाते हैं। It's the last holiday before you have your child. जी हाँ, इमरान लगभग 2 महीने से बेबी मून सेलिब्रेट कर रहे हैं। यही वजह है ना तो वो किसी मीडिया इवेंट्स पर नजर आए, ना ही किसी बॉलीवुड पार्टी में।
साथ ही इमरान आजकल घर पर आराम कर रहे हैं। उन्होंने फिलहाल के लिए कोई फिल्म साइन नहीं की है। ऐसे में मीडिया ने उनसे पूछा उनका घर पर फेवरेट टाइम पास क्या है। Suddenly I found I'm doing all these things. I'm online. I'm researching वो जो baby के car seats होते हैं ना to put over there. Which is the best crib you're supposed to buy. All of these new things have come into my life now. So this is how my days are spent. जी हाँ, इमरान एक अच्छे डैडी बनने की फिलहाल ट्रेनिंग ले रहे हैं और जिस तरह से इमरान मेहनत कर रहे हैं ये कहना गलत नहीं होगा कि इमरान बहुत अच्छे डैडी बनेंगे। वैसे इमरान खान ने हाल फिलहाल कोई फिल्म साइन नहीं की है और साथ ही उनकी अपकमिंग फिल्म के बारे में मीडिया को कोई नॉलेज भी नहीं है। ऐसे में यहाँ इमरान से मीडिया ने पूछा आखिर वो किस फिल्म पर काम कर रहे हैं। The next film I will start is currently it's untitled. It's being directed by Nikhil Advani. But we're not going to start until after the baby is born. I wanted to take a little time to be with my family at this point. वेल इमरान के इस बयान से साफ है कि इस साल कम से कम उनकी कोई फिल्म नहीं आने वाली। अब इमरान के फैंस को उनकी नेक्स्ट फिल्म के लिए काफी समय तक इंतजार करना पड़ेगा। सुचेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह लगता है अपने रिश्ते को अब ऑफिशियली कबूल करने जा रहे हैं। तभी तो ये दोनों स्टार्स कुछ ज्यादा ही डेयरिंग हो गए हैं। टेक अ लुक। दीपिका पादुकोण को स्पॉट किया गया रणवीर सिंह के घर। रणवीर सिंह के घर दीपिका रही पूरी रात। एक वेबसाइट पर आई न्यूज रिपोर्ट की माने तो रिसेंटली दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह के खार रोड वाले घर पर रात 12 बजे पहुंची थी और यहां दीपिका रणवीर सिंह के साथ पूरी रात थी। इस वेबसाइट ने एक आई विटनेस को कोट करते हुए लिखा है, दीपिका अराइव्ड एट रणवीर्स बिल्डिंग श्री बिफोर 12 AM एंड वाज पुट अप देयर फॉर द होल नाइट। शी लेफ्ट ओनली दिस मॉर्निंग। साथ ही इस विटनेस ने आगे कहा, दीपिका हैड अराइव्ड इन हर ब्लैक कार बट हैड लेफ्ट इन अ व्हाइट कार इन द मॉर्निंग एट अराउंड 9 AM। वेल, इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन ये बात साफ है कि दीपिका और रणवीर की प्रेम कहानी नेक्स्ट लेवल पर जरूर पहुंच चुकी है। वैसे हम आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने अब तक अपने रिश्ते की न्यूज को एक्सेप्ट नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। एकता कपूर खुद से पंगा लेने वालों को कभी नहीं भूलती और अब इनडायरेक्टली एक इवेंट पर एकता ने एक एक्टर को वार्न किया है। आप भी देखिए कौन है वो एक्टर। उड़ान, मेरे डैड की मारुति और शादी के साइड इफेक्ट्स फेम एक्टर राम कपूर अब टेलीविजन सीरियल्स को छोड़कर अपने फिल्मी करियर पर ध्यान देना चाहते हैं। यही वजह है कि राम कपूर ने एकता कपूर के टेलीविजन सीरियल को क्विट करने का फैसला कर लिया है और सोर्सेज की माने तो राम कपूर के इस फैसले से एकता बिल्कुल खुश नहीं है। यही वजह है रिसेंटली एक इवेंट पर जब हमने एकता कपूर से राम के इस डिसीजन को लेकर सवाल पूछा तो उनका ये कहना था, मैं इतना ही कहूँगी कि राम इज अ ग्रेट गाय और बड़े अच्छे लगते हैं। I mean, really, if he has a film career, my best wishes to him. वेल, एकता ने अपने जाने पहचाने अंदाज में राम कपूर के फिल्मी करियर पर ही सवाल उठा दिया। एकता ने साफ कहा कि अगर राम को फिल्म्स में काम करना है तो वो उन्हें विशेष देना चाहेंगे। दरअसल एकता कपूर को राम के फिल्मी करियर के सक्सेसफुल होने का कोई भरोसा नहीं है। यही वजह है कि उन्होंने इस तरह का रिमार्क किया है। वेल, वी होप राम कपूर एकता के इस स्टेटमेंट को सुन रहे होंगे। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। लेट एक्ट्रेस जिया खान की मॉम राबिया खान ने अपनी बेटी की अलेज्ड सुसाइड केस में अब सलमान खान का नाम भी लेना शुरू कर दिया है। आप भी देखिए राबिया ने सलमान पर लगाए हैं कौन से आरोप। जिया खान के अलेज्ड सुसाइड केस में अब जिया की मॉम राबिया खान ने सलमान खान को भी घेरे में ले लिया है। जिया की मॉम का कहना है कि सलमान जैसे सुपरस्टार सूरज पंचोली को क्यों बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल सलमान खान ने ओपनली सूरज पंचोली का बचाव किया था और अब सुनने में आया है कि सलमान खान अपने लीगल काउंसिल के जरिए सूरज को इस केस में बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे किसी की मदद करना किसी तरह जुर्म नहीं है, लेकिन राबिया का कहना है कि जहाँ एक मर्डर केस की बात हो रही हो वहाँ कैसे कोई अक्यूज की मदद कर सकता है। इस मामले में सलमान की तरफ से कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं आया है, लेकिन राबिया ने सलमान का नाम इस मामले में घसीटकर एक बार फिर से लाइमलाइट जरूर अपने केस की तरफ अट्रैक्ट कर ली है। अब देखने वाली बात होगी कि राबिया के इन आरोपों का सलमान खान किस तरह से जवाब देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। सनी लियोनी रिसेंटली मुंबई की सड़कों पर अपनी फिल्म को प्रमोट कर रही थीं और प्रमोशंस के दौरान अचानक इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई कि इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स परेशान हो गए। आप भी देखिए कैसे मची सनी के इस इवेंट पर अफरा तफरी। सनी लियोनी फिल्म रागिनी MMS2 को प्रमोट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। रिसेंटली इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए सनी मुंबई की सड़कों पर उतर आए।
लेकिन ये प्रमोशनल प्लान के मुताबिक नहीं चल पाया। इस इवेंट पर लोगों की इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई कि मेकर्स के पसीने छूटने लगे और फाइनली मुंबई पुलिस ने इस पूरे सिचुएशन को हैंडल किया। और रिसेंटली एक इवेंट पर पहुंची सनी ने मुंबई पुलिस का शुक्रिया अदा किया। The auto rickshaw promotion went very well. I'm really happy that everybody came out. It turned out to be a little bit of craziness. I think a little bit more than what we expected and what we could handle, but we all got out safe. The amazing Mumbai police came by and helped us out and helped us get out of the area, and I really appreciate that. सनी की इस फिल्म का प्रमोशन आजकल काफी जोरदार तरीके से हो रहा है। ऐसे में सनी एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस के मार्केटिंग प्लान से काफी खुश हैं। Well, we have a lot of things that are planned with Balaji. I mean, everything that has to go with this movie, right down to the taglines of "Do mein zyada maza hai." You know, Balaji is really creative in how they market. That's something that they're very, very good at, and I think they're known for as well. वैसे रिसेंटली सनी उस कॉमेडी शो में भी गई थी जहां फिल्म जैकपॉट के दौरान एंट्री नहीं मिली थी उन्हें। ऐसे में हमने सनी से इस शो के एक्सपीरियंस के बारे में जानने की कोशिश की। It was a couples show, and we recorded, and I was there with Ekta, and we had a great time. I laughed so much, my face was hurting. We were laughing for basically 5-6 hours straight. It was a great show. I danced a lot, we joked a lot. There were some really cute skits, and I think everyone's going to really enjoy the show. Well, सनी अपनी इस फिल्म को प्रमोट करने में काफी मेहनत कर रही है। We just hope audiences को सनी की ये फिल्म पसंद आ जाए। For रोशनी दुबे, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे पाकिस्तान में फिल्म टोटल सियापा की प्रीमियर पर क्यों लगाई गई रोक, और साथ ही बताएंगे प्रियंका चोपड़ा को उनकी एक्टिंग के लिए कहां मिला स्टैंडिंग ओवेशन। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसीलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। खबरों की माने तो फिल्म टोटल सियापा के मेकर्स का कराची में इस फिल्म का प्रीमियर रखने का प्लान फेल हो गया है। दरअसल सोर्सेज की माने तो पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने इस फिल्म के मेकर्स को प्रीमियर की परमिशन नहीं दी है। यही वजह है कि टोटल सियापा का प्रीमियर अब पाकिस्तान में नहीं हो रहा है। वैसे ये फिल्म इस फ्राइडे पाकिस्तान में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज जरूर हो रही है। खबरों की माने तो यशराज फिल्म्स ने पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान के ऑपोजिट करीना कपूर को एक फिल्म के लिए साइन कर लिया है। इस न्यूज पर अभी तक कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं आई है। वैसे फवाद की बॉलीवुड में ये दूसरी फिल्म हो सकती है, क्योंकि फवाद फिलहाल सोनम कपूर स्टारर फिल्म खूबसूरत पर काम कर रहे हैं। फिल्म हैप्पी एंडिंग में प्रीति जिंटा सिर्फ एक केमियो नहीं बल्कि एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। सोर्सेज की माने तो प्रीति जिंटा का रोल इस फिल्म में काफी इम्पोर्टेंट है और प्रीति ने ज्यादातर पार्ट्स की शूटिंग कंप्लीट कर ली है और कुछ पार्ट्स की शूटिंग प्रीति फिल्म के लास्ट शेड्यूल में करेंगी। खबरों की माने तो गैंगस्टर्स की लाइफ पर बेस्ड फिल्म्स बनाने वाले डायरेक्टर संजय गुप्ता एक हॉरर फिल्म प्रोड्यूस करने की प्लानिंग कर रहे हैं। संजय गुप्ता की इस फिल्म को रागिनी MMS2 के डायरेक्टर भूषण पटेल डायरेक्ट कर सकते हैं। सुनने में आया है रिसेंटली मैरी कॉम की लाइफ पर बेस्ड फिल्म के सेट पर प्रियंका चोपड़ा को फिल्म की क्रू की तरफ से मिला स्टैंडिंग ओवेशन। सोर्सेज की माने तो प्रियंका ने 20 मिनट लॉन्ग एक फाइट सीक्वेंस को कुछ इस अंदाज में शूट किया है कि उन्होंने सबको इम्प्रेस कर दिया। प्रियंका अपने इस रोल की तैयारी पिछले कुछ समय से कर रही है। खबरों की माने तो एकता कपूर की लैला मजनू की कहानी पर बेस्ड फिल्म में इम्तियाज अली क्रिएटिव हेड का रोल प्ले करेंगे। इस फिल्म को नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर रवि यादव डायरेक्ट करेंगे, जिन्होंने हाल ही में रितेश देशमुख के साथ मिलकर मराठी फिल्म बालक पालक बनाई थी। माधुरी दीक्षित जूही चावला स्टारर फिल्म गुलाब गैंग की रिलीज पर दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। इस फिल्म के खिलाफ गुलाबी गैंग के लीडर संपत पाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की थी, जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। एक्टर ऋतिक रोशन के शुद्धि से ऑप्ट आउट करने के बाद करीना कपूर ने भी ये फिल्म छोड़ दी थी और कहा जा रहा था कि इस फिल्म की वजह से ऋतिक और करीना के बीच एक बार फिर से अनबन हो गई है। लेकिन अब करीना ने एक न्यूज़पेपर को दिए इंटरव्यू में कहा है कि उनके और ऋतिक के बीच सब कुछ ठीक ठाक है और वो फ्यूचर में ऋतिक के साथ जरूर काम करेंगी। खबरों की माने तो एक्टर सचिन जोशी ने फिल्म आशिकी 2 के तेलुगु रीमेक के लिए एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया का नाम फाइनलाइज कर लिया है। सोर्सेज की माने तो इससे पहले सचिन बॉलीवुड की किसी A-लिस्टेड एक्ट्रेस को अपनी इस फिल्म में शामिल करना चाहते थे। ऋतिक रोशन से सेपरेट होने के बाद से सुजान रोशन अकेली रह रही हैं और कल शाम सुजान को एक शख्स के साथ पार्टी करते हुए स्पॉट किया गया। आप भी देखिए कौन है ये शख्स।
कल रात मुंबई के एक सबर्बन होटल में हमने बॉलीवुड के कुछ सेलेब्स को पार्टी करते हुए कैप्चर किया। यहाँ सिद्धार्थ मल्होत्रा नजर आए अपनी एलिजिड गर्लफ्रेंड के साथ। अर्पिता खान भी इस पब में पार्टी कर रही थीं, पर हम उन्हें कैप्चर नहीं कर पाए। और इस पब में सुजैन खान ने एंट्री मार के बना दी एक न्यूज इसलिए कि सुजैन को काफी समय बाद मीडिया ग्लेयर में कैप्चर किया गया। और सुजैन यहाँ अकेले नहीं आई थी, उनके साथ एक अननोन शख्स को भी स्पॉट किया गया। सुजैन के साथ मौजूद कौन था वो, ये तो बेहतर वही बता सकती हैं। हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। विमेन एम्पावरमेंट को लेकर एक स्पेशल सॉन्ग लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें बॉलीवुड से सोनम कपूर, श्रुति हसन और फराह खान जैसी सेलिब्रिटीज आएंगी नजर। टेक अ लुक। विमेंस डे को स्पेशल बनाने के लिए लॉन्च किया गया एक विमेन एंथम, और इस एंथम के लॉन्च पर पहुंची श्रेया सरन। इंडियन नेशनल एंथम को बॉलीवुड की इन खूबसूरत महिलाओं ने विमेन वॉइस एंथम बनाया है, और इस एंथम में सोनम कपूर, श्रेया सरन, फराह खान, श्रुति हसन एंड मेनी मोर विमेन सेलेब्स विल बी सीन। वी होप जब ये एल्बम रिलीज होगा इसे सभी पसंद करेंगे। फॉर सलमा खान, ज़ूम, मुंबई। महेश भट्ट अपनी प्रोडक्शन में बन रही फिल्म मिस्टर एक्स को लेकर इतने ज्यादा एक्साइटेड हैं कि उन्होंने इस फिल्म को हॉलीवुड फिल्म सुपरमैन से कंपेयर कर दिया है। और इस फिल्म के विलन अरुणोदय सिंह भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। टेक अ लुक। देखिए सर, एक्सक्लूसिव में मतलब कॉन्ट्रैक्ट में डाला जाता है ना, तो एक्सक्लूसिव मैं नहीं बोल सकता। दरअसल यहाँ बात हो रही है मिस्टर एक्स की, जिसमें अरुणोदय सिंह नजर आने वाले हैं। पर हमने जब उनसे जानने की कोशिश की ऑन दिस फिल्म, तो उन्होंने साफ मना कर दिया बिकॉज ही इज कॉन्ट्रैक्ट बाउंड। तो चलिए, कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार आप कुछ रिवील मत कीजिए, पर आपका क्या रोल है ये तो बता दीजिए। उसके बारे में जितना कम बोलूं उतना विक्रम भट्ट खुश होंगे, तो आप जब मार्केटिंग उसकी चालू हो जाएगी तब सब पता चल जाएगा। तो सुना आपने, अरुणोदय तो विक्रम भट्ट के रूल्स मानकर कुछ बताना नहीं चाहते, पर ये बता दिया है कि वो एक विलन के रोल में नजर आएंगे। वैसे कुछ दिन पहले महेश भट्ट ने मिस्टर एक्स को सुपरमैन से कंपेयर किया था। इस बात से अरुणोदय कितना अग्री करते हैं, चलिए जानते हैं। I wouldn't make that, but महेश भट्ट knows more about these things than I do. मुझे क्या मालूम। अरे अरुणोदय, आप तो महेश भट्ट की बात से ना तो अग्री कर रहे हैं और ना ही डिसएग्री। तो चलिए, आप न सही, बट वी वुड होप कि महेश भट्ट के एक्सपेक्टेशन के अनुसार ही सही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चल जाए। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। फिल्म शुद्ध देसी रोमांस फेम एक्ट्रेस वानी कपूर को रिसेंटली हमने स्पॉट किया एक इवेंट पर। यहाँ वानी ने ज़ूम के साथ की एक्सक्लूसिव बात। The Shuddh Desi romance fame Vani Kapoor was spotted at a store launch. After a long time, we got the chance to capture the actress. वरना शुद्ध देसी रोमांस के बाद तो वानी जैसे गायब ही हो गई थीं। But इस इवेंट पर we captured वानी in a beautiful black attire. और हमने उनसे की एक्सक्लूसिवली बात। और यहाँ वानी ने समर में कैसे आउटफिट्स पहनने चाहिए इस पर टिप्स भी दी। And also on how to maintain your health in this hot climate. Here up. Just wear a tank top with shorts, or just wear a cute dress. Skin, yeah, you need to keep yourself hydrated. Yeah, you just need to keep yourself hydrated and keep yourself eat a lot of fruits and hydrate yourself, and I think that'll really help your skin bloom in summer. चलिए, वानी ने हमें समर टिप्स तो दे दी, अब हमें ये भी बता दीजिए कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन-कौन से हैं? अभी फिलहाल मैं बात नहीं कर सकती जो मेरा कमिंग प्रोजेक्ट है, बिकॉज अभी कुछ कॉन्क्रीट नहीं है मेरे पास बोलने को, बट आई एम होपिंग कि जल्दी आपको भी पता चले और सबको पता चले मैं क्या कर रही हूँ। तो चलिए, आप हमें कुछ बताएं या नहीं, बट ज़ूम के सोर्सेज के थ्रू हमें आपके नेक्स्ट वेंचर के बारे में जरूर पता चल जाएगा। फॉर रोशनी दुबे, ज़ूम, मुंबई। एक्ट्रेस पूजा भट्ट ने एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर पिक्चर अपलोड करके अपने फैंस को जानकारी दी है कि वो इंजर्ड हो गई हैं। आप भी देखिए कैसे हुआ पूजा के साथ ये हादसा। पूजा भट्ट ने खुद को कर दिया इंजर, और पूजा की इंजरी थी इतनी सीरियस दैट शी हैड टू रश टू द हॉस्पिटल। दरअसल पूजा भट्ट ने रिसेंटली अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट पर ये ट्वीट किया, Just split my eyebrow. Silly accident. Though I kind of know now what a boxer feels like on an average day. Time for some stitches. Oh hum. जी हाँ, पूजा भट्ट unfortunately split her eyebrows, which led to a serious injury, and she was then rushed to a nearby hospital for the same. Pooja then also tweeted a picture of her at the hospital. Take a look with this message. What life eventually boils down to. बता दें आपको कि इस इंजरी के चलते पूजा को 30 स्टिचेस लेने पड़े, and finally she got a discharge from the hospital, and that is what Pooja tweeted about. All good now, folks. 30 odd stitches and raring to go. We'll be fighting fit soon.
We tried our best to get in touch with Pooja Bhatt, but she rather chose to keep mum on this incident. We wish you a speedy recovery, Pooja Bhatt. For Chetna Singh, Zoom, Mumbai. It's time now to show you a special report. Mahesh Manjrekar seems to be in a mood of extending his family, and so recently, while the actor was shooting for the remake of a Marathi film in Wai, he adopted a girl from there. Well, ये पहली बार नहीं हुआ है कि महेश मांजरेकर ने गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट किया है. इससे पहले भी वाई से ही मिस्टर मांजरेकर ने 2 लड़कियों को ऑलरेडी अडॉप्ट कर रखा है. And it seems that Mahesh Manjrekar loves girl childs, and that's the 3rd time that he has chosen to adopt a girl. वैसे महेश मांजरेकर के इस एक्शन से हम सभी इंडियंस को सीख लेनी चाहिए, and we should also love our girl childs who are being killed even now in many states of India. We hope that Mahesh's step to adopt girl children encourages other Indians as well. For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. एक्ट्रेस यामी गौतम अपनी फिल्म को प्रमोट करने पहुंची जूम के ऑफिस और यहाँ यामी ने हमसे की एक्सक्लूसिव बात. टेक अ लुक. वेलकम टू जूम. थैंक यू सलमा. थैंक यू एज ऑलवेज. ये क्या मतलब, ये टोटल स्यापा आप मूवी कर रहे हैं, पहले तो बताइए क्या है, किस तरह का कन्फ्यूजन है और क्या मतलब है इसका? देखिए, स्यापा एक पंजाबी वर्ड है जिसका मतलब है क्योस. जी. बिल्कुल टोटल पागलपन, बिल्कुल रायता फैल गया लैंग्वेज में. तो फिल्म में क्या हो रहा है, बिल्कुल टोटल स्यापा हो रहा है, क्योंकि ऐसे लाइफ में कुछ दिन होते हैं जब हम चाहते हैं बिल्कुल, हमने कुछ प्लान किया होता है बिल्कुल परफेक्ट जाएं. वैसे आशा ने, मेरे कैरेक्टर का नाम आशा है फिल्म में, प्लान किया हुआ है कि मैं घर पे आराम से मम्मी से मिलवाऊंगी. थोड़ी सी कुछ एक्स्ट्रा स्मार्टनेस भी दिखाई है, पूरा नहीं बताया कि पाकिस्तानी है, सिर्फ ये बताया कि मुस्लिम है. जो मम्मी, जो किरण खेर, उनको जब पता चलता है कि अच्छा पाकिस्तानी चुकलियाँ आई हैं, then how she reacts, and वो तो सिर्फ स्यापा का सिर्फ बिगिनिंग है. उसके ऊपर स्यापे पे स्यापा करके एंड में क्या होता है और कैसे we come out of this whole situation. जी. तो that's all what told. Right. And as an actress मुझे लग रहा है कि आपने अपने रोल को बहुत इंजॉय किया. There is a comic timing also, there is a fun, मस्ती, ड्रामा, सीरियस पूरा वो भी है. तो you enjoyed your role this time? Absolutely. And every time Salma, I enjoy my role. No, जब मेरे कहने का मतलब था आपका रोल, आशा का जो रोल की मैं बात कर रही हूँ. हाँ, तो आज मैंने काफ़ी इंजॉय किया है. एंड जब स्क्रिप्ट इस तरह की हो जो बहुत मज़ेदार हो तो परफॉर्म करने में ऑफ कोर्स बहुत मज़ा आता है. एंड आई हैड को एक्टर्स लाइक अली, किरण जी, अनुपम जी, जिनके साथ हो ही नहीं सकता कि आप उनसे बच्चा बन जाते हैं, बिकॉज दे विल नॉट जस्ट मेक यू फील कि वो इतने सीनियर है और समथिंग. इट वॉज एब्सोल्युटली ब्लास्ट शूटिंग फॉर दिस फिल्म. यामी ये जो फिल्म है इंडो पार्क, आपको बताया कितनी टेंशन लगी रहती है. एंड सिनेमा ही एक ऐसा मीडियम है जो ये सारी दूरियों को करीब लाता है. इज़ द ओनली सिनेमा. तो यू फील नाइस कि कहीं ना कहीं भी जो फिल्मों से ही चाहे लेकिन दूरियाँ नज़दीकियों में बदल जाए. यू थिंक ऐसा कुछ हो सकता है? एब्सोल्युटली. एंड इन फैक्ट मैं अली की जैसे बात करना चाहूँगी कि द पॉपुलैरिटी विच अली हैज़ एंड द लव अमाउंट, जितना प्यार लोग इसको अली को यहाँ करते हैं इंडिया में, आई थिंक उस बात को दर्शाता है कि लोग चाहते हैं कि जो आर्टिस्ट है, जो सिनेमा है, उसके लेवल, उसके बेसिस पर, या क्रिएटिविटी आर्ट्स के बेसिस पर काफ़ी you can exchange love, you can spread more love and peace. And definitely cinema is one of the most strongest and popular mediums to facilitate that. अक्सर खबरें आती रहती है कि शायद पाकिस्तान में कोई फिल्में हमारी रिलीज़ नहीं हो रही है, वहाँ पर बैन कर दी जाती है. तो यू थिंक ये सारी चीज़ें भी हट जानी चाहिए. एंड इफ द पीपल वांट एंटरटेनमेंट, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों को भी दूर हो जाना चाहिए. एब्सोल्युटली. इनफैक्ट मैं अभी आई वाज शूटिंग अब्रॉड एक फिल्म के लिए, और वहाँ पर काफ़ी सारे फैंस आए पाकिस्तान से. तो वो बात कर रहे थे मुझसे कि हम वेट कर रहे हैं टोटल स्यापा के लिए, हम आपकी एड्स देखते हैं, हमने विकी डोनो भी देखे हैं, एंड वी सो वेटिंग फॉर नेक्स्ट फिल्म. तो मुझे लगा ही नहीं कि आई एम टॉकिंग ऐसी कंट्री के लोगों से जिसके साथ इस तरह की कोई पॉलिटिकल कभी टेंशन रहती है. तो वो वही बिल्कुल वैसे बात कर रहे हैं जैसे यहाँ पर सब लोग बात करते हैं, और वो इतनी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं अपनी अगली फिल्म का, स्पेशली टोटल स्यापा का. सो आई थिंक लोग जो है वो पीस ही जाते हैं. इट्स ओनली
things get complicated at other levels, but I'm happy, I'll be very happy ये फिल्म अच्छे से रिलीज़ हो पाकिस्तान में भी, जो डेफिनेटली होगी और लोगों को पसंद भी आएगी। राइट यामी एक में न्यूज़ मुझे पता चली कि आई डोंट नो राइट और रॉन्ग, क्या है कि आप अली जफर आपके घर पे स्पेशली कोई डिनर के लिए आने वाले हैं एंड बहुत फूडी भी हैं वो, और स्पेशली खाना आपके शायद चंडीगढ़ आने वाले हैं, कुछ स्पेशल उनके लिए बनने वाला है, तो बस राइट कि आप उन्हें बुला रहे हैं अपने घर पे स्पेशल डिनर? जी, चंडीगढ़ इनफैक्ट हम जाएंगे, प्रमोशनल टूर का पार्ट है एंड मैं चंडीगढ़ से हूँ, तो हम जैसी बात कर रहे थे, वो भी पंजाबी हैं, अली जफ़र भी हैं, किरण जी भी हैं, मैं भी हूँ, तो ऐसे बात चली कि अच्छा ठीक है, अगर वो कभी अगर चंडीगढ़ आना हुआ तो ठीक है, तो फिर घर पे यू इनवाइट एंड लेट मी नो आप लोग क्या क्या खाते हैं, क्या क्या बनाते हैं। तो फिर मैंने कहा चलिए ठीक है, अगर ऐसा मौका बना है तो ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, ही इज़ ऑलवेज वेलकम। यामी मुझे बताइए कि ये फिल्म के साथ, आपकी फिल्म के साथ अभी हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे कि 2 फिल्में और रिलीज़ हो रही हैं, तो यू थिंक कि देयर इज़ ऑडियंस बढ़ जाएगी या ऑडियंस को काफ़ी एंटरटेनमेंट मिलेगा, और या फिर इज़ देयर प्रेशर ऑन योर पीपल ऑल्सो कि यार क्या होगा, हमारी फिल्म ऑडियंस देखने आएगी? आई थिंक मैं ऑनेस्टली शुरू में जब मुझे पता चला तो ऑफकोर्स एक रिएक्शन होता है कि अच्छा क्यों, बट देन फिर मुझे लगा व्हाई नॉट। आई थिंक तीनों ही बहुत अच्छी फिल्में हैं। गुलाब गैंग हैज़ माधुरी दीक्षित एंड रुजू जाला, आई लव दीज टू एक्टर्स, वी ऑल लव देम, एंड कंगना, आई थिंक शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट versatile actors we have today, so it'll be very interesting to see। और आई थिंक ये तीनों फिल्मों की अपनी ऑडियंस है, तो मुझे नहीं लगता इसमें ऐसा कुछ ऑडियंस बढ़ नहीं जाएगी। आई थिंक आपको एंटरटेनमेंट ठीक ना हो जाएगा। मैं तो ये चाहती हूँ कि सारी फिल्में चलें, दे ऑल शुड डू वेल, एंड वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट आवर फिल्म एंड दैट पीपल डेफिनेटली विल बी एंटरटेन्ड, एंड ऑल द बेस्ट टू द अदर 2 फिल्म्स आल्सो। पहले प्यार किया अभी भी कंटिन्यू और आगे भी चलता रहेगा। थैंक सो मच जूम से बात करने के लिए। कैमरामैन अमेय के साथ सलमा खान, जूम मुंबई। बॉलीवुड स्टार्स के फैंस अपने फेवरेट स्टार्स को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं कि अपने फेवरेट स्टार की लाइफ से जुड़ी हर न्यूज की खबर होती है फैंस के पास। इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं हमारे खास सेगमेंट चैटराटी में। हाल ही में ऑस्कर अवार्ड्स खत्म हुए हैं, तो इसीलिए हमने फैंस से पूछ लिया कि बॉलीवुड में ऐसी कौन सी फिल्म है जिसको ऑस्कर्स मिल सकते हैं या वो फिल्म ऑस्कर्स के लायक हो, और उनका जवाब क्या था, आइए देखते हैं। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है यार। अभी हाल ही में ऑस्कर्स खत्म हुए, आप लोगों ने देखा ऑस्कर्स अभी खत्म हुए, पता है? इतना तो पता है, पढ़ा तो होगा। हाँ, मगर अच्छा अगर ये पूछूं मैं कि बॉलीवुड में ऐसी कौन सी फिल्म है जिसको ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए? यारिया तो बकवास। यारिया को ऑस्कर अवार्ड? नहीं कभी नहीं। आई एम रियली थैंकफुल कि यारियां साल 2014 की पहली सुपरहिट डिक्लेयर हो गई है। 1-2 साल में जो अभी रिलीज हुई है उनके हिसाब से किसको ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए? रामलीला। आई लाइक इट। तो उसका आपके हिसाब से उसको ऑस्कर मिल जाए? ऑस्कर नहीं मिलना चाहिए। अच्छा था, ऑस्कर नहीं, उतना नहीं। नहीं, आई थिंक बॉलीवुड में देयर आर हार्डली एनी मूवीज जिसको ऑस्कर जाना चाहिए, बिकॉज लाइक बहुत कॉमन स्टोरी रहती है, मतलब या तो लव स्टोरी होगी या तो फिर देयर इज इट्स वेरी कॉमन स्टोरी। हाँ, एक्शन होता है, वो भी कुछ भी दिखा दे, रिक्शा से आके अभिषेक बच्चन वो वॉल तोड़ता है, एनीथिंग इज शोन। आई मीन कौन सी मूवी है? धूम 3 आदि को बोलता हूँ मैं, धूम 3 ऐसा कॉमेडी लगता है वो एक्शन। दैट्स व्हाट आई फील। आपने तो मुझे एकदम एम्बैरेस कर दिया। ऐसी कौन सी फिल्म है जो बिल्कुल ही बकवास है, आपको लगा होगा क्यों बनी है ये फिल्म? बोला ना यारिया। ने स्टूपिड था, कुछ भी दिखाया था। अच्छा, यारिया को छोड़ के ऐसी कौन सी मूवी है जो बिल्कुल पसंद है? सन ऑफ सरदार। या आई थिंक सो। बहुत गंदी मूवी है, फुल ऐसे दरवाजे के बीच में ही रहती है फुल मूवी, बाहर नहीं जाते, अंदर नहीं जाते, ना इस तरफ है ना इस तरफ, ऐसे ही रहता है उसमें। अच्छा, आपके हिसाब से सरदार हो गया, यारिया हो गया, घनचक्कर हो गया, और कौन सी मूवी जो लगा आपको देखे क्या बकवास है, क्यों बनी है? नहीं, मैंने धूम 3 के बाद कोई मूवी देखा ही नहीं एक्चुअली। आपने तो मुझे एकदम एम्बैरेस कर दिया। बॉलीवुड की कोई फिल्म हो जो ऑस्कर के लायक हो, वो कौन सी होगी और क्यों? मेरे हिसाब से पपी एंड माय नेम इज खान। गोलमाल। गोलमाल को ऑस्कर्स मिलना चाहिए, क्यों? कॉमेडी बहुत अच्छी है उसमें। अच्छा, दैट्स कौन सी फिल्म है जिसको आपको देख के लगा फिल्म बनी क्यों, इसको तो कोई अवार्ड ही नहीं मिल सकता? ऐसी बेशरम स्टोरी कुछ अजीब। अच्छा, आपके हिसाब से? शुद्ध देसी रोमांस, इट वाज पैथेटिक। आई थिंक जंजीर। बॉलीवुड में अगर कोई ऐसी फिल्म है जिसको ऑस्कर मिलने ही चाहिए, वो ऐसी लेटेस्ट फिल्म कोई 1-2 साल में जो आई है, उनमें से कौन सी एक फिल्म होगी जिसको ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए? 3 इडियट्स इज मोर बेटर। और ऐसी कौन सी फिल्म है जिसको देख के आप दोनों को लगा कि ये फिल्म बनी ही क्यों? कोई हॉरर फिल्म आई थी, डर एट द मॉल। क्यों है नहीं? मतलब क्या नहीं अच्छा लगा उसमें? टोटल लॉस ऑफ मनी मेरा। कितने रुपए का नुकसान हुआ यार? प्रोड्यूसर देखे हुए तो शायद आप जाने कितने रुपए का नुकसान हुआ? 500 का ही भगवान। अच्छा, आपके हिसाब से कौन सी फिल्म? राना हाशमी की आई थी और विद्या बालन की। हाँ, घनचक्कर। It was the worst movie I've ever seen. Actually, I must tell you that when Raj offered me the film,
I said, no way, I can't do this. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज के पूरे एपिसोड का रिकैप एक खास सेगमेंट पीबी न्यूज एक्सप्रेस में। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के जूमर्स जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड मिस कर दिया है, लेकिन डोंट वरी, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का एक स्पेशल रिकैप सेगमेंट। टेक अ लुक। इमरान खान लगभग 3 महीने के बाद किसी पब्लिक इवेंट पर नजर आए। ऐसे में मीडिया ने उनसे पूछा आखिर उन्होंने अचानक मीडिया से इतनी दूरी क्यों बना ली है, तो इमरान खान का इस पर कुछ ये कहना था। Yes, I was on holiday. क्रिसमस से लेके कुछ 2 हफ्ते पहले तक I've been on a very long extended vacation. So it's the last holiday basically before the baby is born. आपको तो पता ही होगा that my wife is pregnant. तो we went on what is called a baby moon. सुना है कभी आपने? शादी के बाद लोग हनीमून पर जाते हैं और बच्चा पैदा होने से पहले लोग बेबी मून पर जाते हैं। It's the last holiday before you have your child. फिल्म ये है बकरापुर के मेकर्स ने फाइनली इस फिल्म में बकरे का नाम शाहरुख रखने की वजह के बारे में जूम को बताया। फिल्म के डायरेक्टर का कहना है वो बकरे जो वो बकरा जो हमने यूज किया वो एक्चुअली उसका नाम शाहरुख था, तो ही वुड नॉट रिस्पॉन्ड टू एनी अदर नेम, क्योंकि उनको मतलब ही न्यू हिमसेल्फ एज शाहरुख, दैट वाज हिज नेम। तो हमें कुछ और कुछ और कह के बुलाएंगे तो ही वोंट रिस्पॉन्ड टू अस, सो वी हैड टू गो विद दैट एंड द ट्रेनर एंड वी हैड टू गो विद दैट नेम। जिया खान के एलिजिड सुसाइड केस में अब जिया की मॉम राबिया खान ने सलमान खान को भी घेरे में ले लिया है। जिया की मॉम का कहना है सलमान जैसी सुपरस्टार सूरज पंचोली को क्यों बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल सलमान खान ने ओपनली सूरज पंचोली का बचाव किया था और अब जिया की मॉम का कहना है सलमान खान अपने लीगल काउंसिल के जरिए सूरज को इस केस से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सनी लियोनी फिल्म रागनी MMS को प्रमोट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। रिसेंटली इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए सनी मुंबई की सड़कों पर उतर आई, लेकिन ये प्रमोशनल प्लान तरीके से नहीं हुआ। इस इवेंट पर लोगों की इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई कि ऑर्गेनाइजर्स के पसीने छूट गए और फाइनली मुंबई पुलिस ने इस पूरे सिचुएशन को हैंडल किया। The auto rickshaw promotion went very well. I'm really happy that everybody came out. It turned out to be a little bit of craziness. I think a little bit more than what we expected and what we could handle, but we all got out safe. The amazing Mumbai police came by and helped us out and helped us get out of the area, and I really appreciate that. And सुनने में आया है रिसेंटली मैरी कॉम की लाइफ पर बेस्ड फिल्म के सेट पर प्रियंका चोपड़ा को फिल्म की क्रू की तरफ से मिला स्टैंडिंग ओवेशन। सोर्सेस की माने तो प्रियंका ने 20 मिनट लॉन्ग एक फाइट सीक्वेंस को कुछ इस अंदाज में शूट किया कि उन्होंने सबको इम्प्रेस कर डाला। प्रियंका अपने इस रोल की तैयारी पिछले कुछ समय से कर रही हैं। पूजा भट्ट ने खुद को किया इंजर्ड और पूजा की इंजरी थी इतनी सीरियस दैट शी हैड टू रश टू हॉस्पिटल। दरअसल पूजा भट्ट ने रिसेंटली अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पर ये ट्वीट किया, जस्ट स्प्लिट माय आईब्रोज, सिली एक्सीडेंट दो, आई काइंड ऑफ नो नाउ व्हाट अ बॉक्सर फील्स लाइक ऑन एन एवरेज डे, टाइम फॉर सम स्टिचेस। सलमान खान के रियलिटी शो से लाइमलाइट में आए एक्टर एजाज खान आजकल बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। एजाज का कहना है कि रोहित शेट्टी और डेविड धवन जैसे डायरेक्टर्स ने उनसे वादा किया है कि वो अपनी अपकमिंग फिल्म्स में उन्हें जरूर चांस देंगे। हम आपको बता दें कि फिलहाल एजाज रोहित शेट्टी के रियलिटी शो के कंटेस्टेंट हैं। सोनम कपूर शामिल हो गई हैं सलमान खान के गैंग में। जी हां, अरबाज खान की फिल्म डॉली की डोली साइन करने के साथ साथ सोनम सलमान खान के ऑपोजिट बड़े भैया में भी नजर आने वाली हैं। और अब सलमान खान के कैंप में शामिल होने के बाद सोनम हर उस शख्स को निशाना बना रही हैं जो सलमान खान के कैंप के खिलाफ है। दीपिका और रणवीर की स्पेशल दोस्ती की चर्चा आजकल हर जगह हो रही है। खबरों की माने तो रिसेंटली दीपिका रणवीर सिंह के साथ घर भी आई थी और यहाँ एक पूरा दिन दीपिका रणवीर के साथ रहीं। हम आपको बता दें कि पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर दीपिका रणवीर से दूरी बनाकर रखना चाहते हैं। ऐसे में दीपिका का रणवीर सिंह के घर पर जाना काफी सरप्राइजिंग था। ज़रीन खान ने अपने एक बयान से सबको चौंका दिया है। ज़रीन खान का कहना है कि कटरीना कैफ की लोकलाइक होने की वजह से इंडस्ट्री में उन्हें काम नहीं मिल रहा और वो चाहती हैं कि लोग उन्हें कटरीना कैफ की लोकलाइक की जगह ज़रीन खान के नाम से जाने। I think being in this industry, I think I should be given my fair chance. Well, with this, it's a wrap. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। टिल देन कीप वॉचिंग Zoom, India's #1 बॉलीवुड चैनल।